जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार मंत्राकार हो जाते हैं। आपको सत्संग में याद हो बताया कि पूज्य बाबा श्रीधर जी के जब चरण चापने 8 बजे रात्रि के जाते थे तो चरण स्पर्श करते ही ऐसा लगता मशीन फिट हो गई हृदय में, मंत्र ऐसे चलने लगता। तो अधिक समय बाबा की समीपता में बिताने की कोशिश करते, पर वो जब एकदम भाव में डूब जाते तो अपने लोग छोड़ के चल देते थे, विक्षेप ना पहुंचे उनको। बड़ी उत्तम अवस्था पूज्य बाबा की, बड़ी उत्तम अवस्था। भजन और दैन्यता ये दो जीवन में उनके बहुत जोर की थी। कहीं कोई किसी भी तरह का अभिमान नहीं, दैन्यता की मूर्ति। और भजन के तो इतने भूखे कि रात दिन करने पर जो वैष्णव जाए उससे यही भिक्षा मांगते थे, राधा रानी से प्रार्थना कर दो कि थोड़ा भजन बन जाए। यहाँ थोड़ा भी भजन नहीं बनता और हम कहते हैं भजनानंदी, और वो भजनानंदी और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भजन बन जाए। क्या भजन से प्रीति है उनकी। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार नामाकार हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का। जीवन भर के लिए बात समझ में आ गई कि महापुरुषों का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, वो दिखाई देता है। भजन और लीला चिंतन के प्रभाव से दिव्य लीला में हो जाता है। जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। बीते ही उनकी चरण रज से, उच्छिष्टामृत से, उनकी करुणा कृपा से ही हमारा जीवन है, चाहे परमार्थ में चाहे स्वार्थ में, गुरुदेव की कृपा से ही। जो नाम है इसमें सूची असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं। लेकिन मंत्र में इसका विचार। मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में वही आप नहीं, ऐसे नहीं, फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। पर हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, पूज्य बाबा कह रहे असलियत में जब तक तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हें बेशुद्ध न कर दे तब तक कोई नाटक मत करना। अरे बड़े भावुक हैं भाई, ऐसे से ऐसा रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। अगर ईमानदारी से जागृत नहीं है तो कोई इस भाव का नाटक न करे। बाबा कह रहे नहीं तो दम्भ रोग लग जाएगा आपके भजन में और वो आपको पतित कर देगा। अत्यंत बड़े हुए भाव के आवेश में जब आपको स्मृति ना रहे तो दूसरी बात नहीं। आप कभी ऐसे भावों का प्रादुर्भाव दिखावा ना करें, नहीं तो दम्भ लग जाएगा। मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं को गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी और राधा बाबा परम प्यार दुलार आदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। देखो कलयुग को बहुत खराब बताया गया है, पूज्य बाबा कह रहे हैं।